हाय नमस्कार, कैसे हो आप? आज वेलकम टू द एनलीड फार्मा विजन। आज हम केस स्टडी 6 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज का जो हमारा केस है वो मिस्टर किशन इज़ अ 24-year-old स्टूडेंट। He has been admitted to the emergency ward of the hospital with the complaint of vomiting, headache, chest pain, shortness of breath, difficulty in breathing. These kind of symptoms are experiencing by Mr. Kishan. Second important चीज, he has been admitted to the hospital from the party. So क्या हो रहा था पार्टी में? He has a beer at the party. जब as a clinical pharmacist has asked the questions, what other medications are you taking? तो हमें पता चला कि he has taking a metronidazole for last 10 days for his athlete foot. ओके तो एज ए फार्मासिस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वाई मिस्टर कीसन इज एक्सपीरियंसिंग सच काइंड ऑफ सिम्टम्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल क्यों इंपॉर्टेंट है? एज ए फार्मासिस्ट आप देखो तो मेट्रोनिडाजोल इज अ वन ऑफ द वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक। देयर इज अ डाइवर्सिफाइड एंड वेरी वर्सटाइल यूज ऑफ मेट्रोनिडाजोल. Metronidazole is used for anaerobic bacteria, that used for aerobic bacteria. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ होता है. अदर माइक्रोब्स प्रोटोजोआ उसके लिए भी यूज़ होता है. क्लॉस्ट्रिडियम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सुपर इन्फेक्शन, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिले का ओवर ग्रोथ है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. एथलेट फिट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. टूथ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. तो नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो एज ए फार्मासिस्ट मेट्रोनिडाजोल you are come across the prescription of metronidazole on the very common and very regular way. इसीलिए ये केस भी इम्पोर्टेंट उतना ही है. अब देखते हैं कि मेट्रोनिडाजोल के साथ अल्कोहल की ड्रग इंटरेक्शन क्या है. ये ड्रग इंटरेक्शन को हम क्लिनिकल में बोलते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. क्या बोलते हैं? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. अब डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन का क्लासिकल पिक्चर क्या है? वॉमिटिंग, हेडेक, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, ये सारे सिम्टम्स है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन के. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. डाइसल्फिराम नाम की जो मेडिकेशन है दैट इज यूज फॉर जो पेशेंट को एक अलग तरह से एक्सपीरियंस करवाने के लिए, जिसको अल्कोहल छोड़ना है, ऐसे पेशेंट को डाइसल्फिराम दी जाती है. अगर डाइसल्फिराम इज अवेलेबल इन बॉडी और उसके साथ अगर अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है तो बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं. ओके ऐसा क्यों होता है उसकी मैकेनिज्म समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने अल्कोहल लिया. जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल वी कंसिडर एज द इथेनॉल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्कोहल. इथेनॉल, तो इथेनॉल दो स्टेज से मेटाबोलाइज होता है. सबसे पहले इथेनॉल इज कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड. अब ये एसिटाल्डिहाइड है, वही ये टॉक्सिक एक्सपीरियंस के साइड इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है. एसिटाल्डिहाइड वहाँ से उसका फर्दर स्टेप मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एसीटेट, एसिटिक एसिड, और वो इजीली शरीर में से बाहर निकलने के लिए एसीटेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में फर्दर मेटाबोलाइज हो जाता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीद आउट होके बाहर निकल जाता है. ओके तो अगर आपको याद करना है तो अल्कोहल इज कन्वर्ट टू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टू एसीटेट, एसीटेट टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कम आउट फ्रॉम लंग्स. अब ये जो प्रोसेस है उसमें एसिटाल्डिहाइड से लेके एसिटिक एसिड की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो मेटाबॉलिज्म को रोक दी जाती है. किससे? डाइसल्फिराम से. तो डाइसल्फिराम उसको रोक देता है. उसका मतलब ये हुआ कि एसिटाल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. अब एसिटाल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर शरीर में बढ़ी तो वी आर गेटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग सच काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स. इसको बोलते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. तो अगर कोई बंदा मेट्रोनिडाजोल ले रहा है तो एटलीस्ट उसको फ्यू डेज, वीक तक डाइसल्फिराम नहीं लेनी चाहिए. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2,
अगर कोई मेट्रोनिडाज़ोल ले रहा है तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अल्कोहल नहीं लेना है, और एटलीस्ट ट्रीटमेंट बंद करने के बाद मिनिमम 1 to 2 डेज उसको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेट्रोनिडाज़ोल रहेगी, तो उसको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे सिम्टम्स होते हैं, इसकी वर्स्ट सिचुएशन में पेशेंट कोमा में जा सकता है और फेल भी हो सकता है। ओके, तो एज ए फार्मासिस्ट व्हेन एवर यू आर गेटिंग एक्सपोजर, आपको जब भी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है मेट्रोनिडाज़ोल का, तो ऑलवेज यू हैव टू काउंसिल कि while you are taking this medication please don't drink alcohol, and also once you complete the course of treatment, after that at least you should not have to drink alcohol for 2 days. Okay, so that's the most important counseling point you have to incorporate into your counseling. Okay, at the end of the course, at the end of the class, at the end of the case studies, आपको इतने पॉइंट्स पता होना चाहिए। यूजेज ऑफ मेट्रोनिडाज़ोल इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल मेडिकेशन दैट यूज फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, दैट ऑल्सो यूज फॉर क्लोस्ट्रिडियम, दैट यूज फॉर अदर काइंड ऑफ माइक्रोब्स, और उसका यूज बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, इसीलिए ये बहुत कॉमन मेडिकेशन है। आपकी डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में ये बहुत ही कॉमनली मिलेगी। डाइसल्फिराम पता चल गया, डाइसल्फिराम इज इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड एंड accumulation of acetaldehyde is increased, and because of that we are getting all the side effects related to acetaldehyde. ओके, तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन के सिम्टम्स पता चल गए। आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग होगी, एंड ऑल्सो यू कैन गेट हेडेक। दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स यू कैन गेट। काउंसलिंग पॉइंट्स में मेट्रोनिडाज़ोल इज एंटीबायोटिक, यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ मेडिकेशन। वाइल यू आर ट्रीटिंग विद दिस मेडिकेशन प्लीज डोंट ड्रिंक अल्कोहल, एंड at least 2 days, 1 to 2 days after completion of the course of antibiotics you should not have to drink alcohol. Okay, so thank you very much for this course, and अभी तक अगर आपने एनलीड फार्माविजन की चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए। दिस काइंड ऑफ केस स्टडीज यू आर गेटिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।